फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल राइट। आज हम अपना चैप्टर 2 कंटिन्यू करते हैं, क्लास 12 का हिस्ट्री, दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरह हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि अब नॉर्थ इंडिया में या डेक्कन प्लेट्यू एंड सम पार्ट ऑफ द कर्नाटका, बेसिकली हमारे सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस तरह अब स्टेट्स इमर्ज होने लगे, लोग अब सेटल डाउन हो गए। पहले क्या होता था कि पहले लोग ट्रैवल करते थे, उनका एक ट्राइब होता था, ग्रुप ऑफ पीपल, वो रहते थे मान लो एक जगह पर। अगर वहाँ पर किसी भी कॉज से कोई भी परेशानी आती थी, या तो वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो जाता था, या फिर वहाँ के रिसोर्स ख़त्म हो जाए, या कोई इन्वेजन या कोई अटैक हो सके, इन सब रीजंस की वजह से लोग वहाँ से ट्रैवल कर जाते थे, मूव ऑन कर जाते थे, और वो किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी ऐसी लैंड जो कि फर्टाइल हो या उनके एनिमल्स के लिए अच्छी हो, उन जगहों पर सेटल हो जाते थे। मतलब वो मूव ऑन करते रहते थे, कोई फिक्स जगह उनकी नहीं थी। अब हम देखेंगे कि अब जो है स्टेट्स इमर्ज होने लगी। स्टेट्स यानी कि एक फिक्स पर्टिकुलर जगह। हम इस पार्ट 2 में अपने देखते हैं। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। स्टार्ट द न्यू टॉपिक, द अर्लीस्ट स्टेट्स। अब हमने देखा कि जो पीपल्स हैं वो एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ भी वही हो रहा होता है। वैदिक पीपल जो है वो एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते हैं गंगा बेसिन, यानी कि अभी लोग नॉर्थ वर्ड आ गए। आज का हमारा यूपी साइड, या वैसे तो हमारी गंगा बहुत बड़ी रिवर है, लेकिन अगर हम अभी नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यूपी एंड सम पार्ट ऑफ बिहार एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंक्रीज होने लगी, फिर लोगों ने, मैं जैसे आपको बताया कि लोग अब सेटल होने लगे थे। सेटल लाइफ की वजह से क्या हुआ, जब लोग वहाँ पे सेटल हो गए, एक जगह हम रुकेंगे तभी जाके हमारी या तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, हम जो रिसोर्स हैं या वो जो जगह है उसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे, और फिर स्टेट भी ऐसे ही सेट होते हैं। इन्हीं सेटलमेंट्स के वजह से जो था 16 महाजनपथ्स का राइज हुआ। नाउ व्हाट इज महाजनपथ्स, मैं आपको बताऊंगी सारा, अभी हम कंटिन्यू करते रहते हैं। देखो, महाजनपथ्स का इमर्ज होने लगा नॉर्थ इंडिया में 6th सेंचुरी BC से। महाजनपथ्स हम समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि ये लार्ज स्टेट्स हैं, या इनकी पावर, जहाँ पे पावर ज़्यादा हो या रिसोर्सेज भी ज़्यादा हो, मतलब इनके पास हर चीज़, हर फैसिलिटीज़ मौजूद थी। इनकी हम आर्मी कह सकते हैं, इन्होंने सेटअप कर ली थी। हम फर्दर इस पर सेपरेटली बात करेंगे, अभी हम अपने पॉइंट्स कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, हमने देखा कि अब लार्ज स्टेट्स सेटअप होने स्टार्ट हो गए हैं, और ये किस टाइम पीरियड की बात चल रही है, 6th सेंचुरी BC। इसी वजह से, इन सब चेंजेस की वजह से 6th सेंचुरी BCE, यस, उसको एक मेजर टर्निंग पॉइंट कहा जाने लगा इंडियन हिस्ट्री, अर्ली इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है हमारा ये टाइम पीरियड। क्यों है ये सब आपने अभी देखा, एंड हम फर्दर भी डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि इट इज़ एन एरा एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेट्स। बिल्कुल सही, ये जो एरा है, ये जो टाइम पीरियड है हमारा, अर्ली स्टेट्स की इमर्जेंस का टाइम है। सेकेंडली, सिटीज़ वगैरह हैं, यूज़ ऑफ आयरन, यस, मैं ये आपको बताना भूल गई थी, या इवन मैं कहूँ कि इसी स्लाइड में बताना था। हमारा ये जो टाइम पीरियड है, हम इसको आयरन एज भी कहते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पर आयरन का यूज़ होने लगा, इसी वजह से इसको आयरन एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट थिंग क्या थी, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज। जैसे कि हमने बताया, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कॉइन्स मिले थे, कॉइनेज सिस्टम का भी डेवलपमेंट हुआ था। इन पॉइंट्स पे एक क्वेश्चन भी आता है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमारा 600 BCE को मेजर टर्निंग पॉइंट्स क्यों कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड पेपर में कई बार आया हुआ है। आप इसको बहुत अच्छे से इस पर फोकस करके इसको डीपली पढ़ें, एंड इन द एंड ऑफ द चैप्टर मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, डोंट वरी। आपका और इजी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि ये जो वर्ड महाजनपथ्स है, या हम कहें लार्ज स्टेट्स, ये 16 हैं, तो वो कौन कौन से हैं। देखो, फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री है, ठीक है, हमारे अलग अलग स्टेट हैं, इसी तरह ये 16 महाजनपथ्स हैं।
लेकिन उनमें से जो 6 हैं या 7 हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं जल्दी से इनके नाम। फर्स्ट वन इज वज्जी, मगध, कुशाला, कुरु, पंचाला, गंधारा एंड अवंती। ये कुछ नाम हैं जो कि 6 या 7 महाजनपद के हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अच्छा, इस टाइम पीरियड में और क्या होता था? जैसे कि ब्राह्मण्स began composing संस्कृत टेक्स्ट known as धर्म सूत्रा। Now what is this? हम जब अपनी टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे या इंस्क्रिप्शन या राइटिंग्स के बारे में, सो हम इन्हें भी कवर करेंगे इन डिटेल। ओके, सो डोंट वरी एंड मूव फर्दर। सो दिस इज आवर टॉपिक महाजनपद। बेसिकली ये जो पॉइंट है हमारा महाजनपद, एक तो ये आपको अच्छे से समझाने के लिए इन डिटेल, हमारा प्रीवियस टॉपिक था ये उसी से कनेक्टेड है या हम कहें उसी का पार्ट है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। देखो, महाजनपद बेसिकली है क्या? सबसे पहले है जन्स, देन जनपद एंड देन महाजनपद। अभी मैं इनको एक एक करके समझाऊंगी, डोंट वरी। जन क्या होता है? जन हम कहेंगे ग्रुप ऑफ पीपल या हम कहें ट्राइब। इन इजी वर्ड्स ट्राइब हम इसे समझ सकते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया, ट्राइब्स हुआ करते थे पहले, वो सेटल नहीं होते थे किसी भी फिक्स जगह पर, किसी भी पर्टिकुलर जगह पर, बट ऐसा अब नहीं है। ये जो जन्स हैं उन्होंने फिक्स जगह अपनी सिलेक्ट की, उन्होंने कहा कि अब हम सेटल होना स्टार्ट होते हैं या अब हम सेटल होंगे, अब हम मूव ऑन नहीं करेंगे। सो ये जो ट्राइब था, ये जो जन थे, इन्होंने जनपद बनाए। जनपद इन द सेंस, जनपद से हम समझ सकते हैं या ग्रुप ऑफ ट्राइब, ठीक है, या अगर हम कहें कि स्मॉल सिटी या डिस्ट्रिक्ट से हम इसे समझ सकते हैं। मतलब अभी स्टेट हमारा मर्ज हो रहा है लेकिन छोटे यूनिट पर। अब इन जनपद के बाद महाजनपद बनते हैं, मतलब के स्टेट पूरे लार्ज जो होते हैं, जिनमें लोग भी ज़्यादा होते हैं और उनकी पावर भी बढ़ जाती है, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, काफ़ी सारे इक्विपमेंट हो जाते हैं, या हम कहें कि उनकी बेसिक नीड्स जो होती हैं वो सारी फुलफिल हो जाती हैं एंड उन्हें अब मूव करने का तो सवाल ही नहीं उठता, वो अब पावर बना सकते हैं अपनी। ऐसा हम पॉइंट्स में देखते हैं। वी हैव सीन अर्लियर पीपल हैड स्टार्टेड एग्रीकल्चर। ये हमने देख लिया है कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, लोग सेटल डाउन होने लगे पर्टिकुलर प्लेस पे। तो यही पर्टिकुलर सेटलमेंट जो था वो क्या हुआ, उससे फाउंडेशन हुआ जनपद का, या हम कहें टेरिटोरियल स्टेट, ये जो हमने लिखा हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या हुआ? मोस्ट ऑफ देम वर सिचुएटेड नियर नॉर्थ ऑफ विंध्य या इंडो गैंगेटिक प्लेन। जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, जो हमारा गंगा बेसिन के साथ साथ जो एरिया, जो गंगा रिवर के साथ, जो हमारी पूरी गंगा रिवर है उसके किनारे, हम कहें अगर बेसिन पर जितने भी सेटलमेंट्स हुए हैं वो हमारे गंगा बेसिन है या गैंगेटिक प्लेन है। बेसिकली डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर जितना भी हमारा एरिया आता है वो इसमें कवर होता है। एंड ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स आई थिंक ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे जिन्होंने पढ़ा होगा। और हमने विंध्या रेंज के बारे में हमने सुना है अपने मैप में। इंडिया का मैप अगर हम देखते हैं तो हमारी रेंजेस आती हैं डिफरेंट, उसमें हमारी जो विंध्या रेंज है तो उसके नॉर्थवर्ड, उसके नॉर्थ में जैसे कि बिहार का एरिया हो गया, या उससे वेस्ट की साइड थोड़ा सा यूपी, ये जितने भी एरियाज हैं यहाँ पर वो लोग सिचुएटेड थे। आप अपने चैप्टर का मैप भी देख सकते हैं, पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है। यहाँ हमें कुछ महाजनपद के नाम दिख रहे हैं, वो आप अंडरलाइन भी कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है, अक्सर ये सब पूछे जाते हैं। तो भाई हमारे जहाँ लोग सेटअप हो गए, अब हमें एरिया पता चल गया। अब हम देखते हैं कि जो जनपद थे वो ऐसा तो नहीं है कि एकदम महाजनपद बन गए, उनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ वीक होंगे, कुछ लार्ज या कुछ स्मॉल। तो वही है, जो स्मॉल जनपद थे या तो उन्होंने लार्ज वन को ज्वाइन कर लिया या फिर वो ख़त्म हो गए। सो जन हुए, उनमें और ट्राइब्स ऐड ऑन हो गए, वो जनपद बन गए। देन उनमें जनपद और ज़्यादा ऐड ऑन हो गए, वो महाजनपद बन गए। ऑलराइट, देखो इनकी जो पावर थी वो एज सच कोई आके इनको देके नहीं गया था, इन्होंने खुद अपनी पावर इमर्ज की है। वो कैसे? अगर इनके पास एसेस ऑफ आयरन है या फर्टाइल लैंड है, उनके पास आयरन टूल्स होने चाहिए,
उनका इस्तेमाल होना चाहिए बहुत अच्छे से, वो उन सब के बारे में जानते हो। फर्टाइल लैंड होनी चाहिए जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बढ़े, प्रोडक्टिविटी हो, देन वो ट्रेड करेंगे, ऑब्वियसली बात है। सो इन्हीं वजह से जिनके पास ये सब चीज़ें थी बहुत अच्छी मात्रा में, हम कहें, या बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छे उनके फाइन प्रोडक्ट्स उन्हें मिल रहे हो, तो वो जनपद जो थे वो लार्ज हो जाते थे और पावरफुल हो जाते थे। और उन्हीं पावरफुल लार्ज जनपद को हमने महाजनपद कहा। ऑलराइट, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। नाउ पावर है, बहुत बड़ा है, तो संभालना भी उसको उतना ही भारी होगा। तो कैसे ये लोग मैनेज करते थे? महाजनपद का अपना एक कैपिटल सिटी होता था। जो कैपिटल सिटी होता था वो फोर्टिफाइड भी होता था, यानी कि सिर्फ उसे ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता था कि हाँ सिटी बन गई, 2-4 घर हो गए, बस खत्म। नहीं, उसकी बाउंड्रीज की जाती थी, बहुत ज़्यादा उसको मेंटेन रखा जाता था, ताकि इन फ्यूचर, देखिए कैपिटल ही हमारी सब कुछ होती है ना, तो इन फ्यूचर अगर कोई भी अटैक होता है या कुछ भी अगर हो तो हमारी कैपिटल सिटी एकदम सेफ होनी चाहिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो कैपिटल है, दैट्स वाई उसको फोर्टिफाई किया, ताकि उसकी अलग ही एक आइडेंटिटी हमें दिखने को मिले। सो ये हमने देख लिया। और वहाँ पर रूल कौन करता था? किंग। अब हम रूलिंग क्लास के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर फर्दर हम देखेंगे कि एक्चुअली था क्या, किंग को कैसे, मतलब ये हेरिडिटरी थे, कैसे आए एंड ऑल। ठीक है, अब हम जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि हमारे जो 16 थे उसमें से फर्स्ट कौन था, मतलब 16 में से फर्स्ट नंबर पे कौन था। फर्स्ट नंबर पे है, इट मीन्स कि वो सबसे ज़्यादा उन सब में से हाईएस्ट पोजीशन है। तो हम देखते हैं कि बुक में भी ये 31 पेज नंबर पे। तो मगध हमने नाम सुना था अभी एक, ये हमने इम्पोर्टेंस महाजनपद में से सुना था, तो हम उसके बारे में अभी और जानेंगे। तो क्या, तो 6th and 4th सेंचुरी CE के बीच में मगध जो था वो इमर्ज हुआ एज अ पावरफुल महाजनपद। सो आई थिंक अब आपको समझ आने लगा होगा कि क्यों हुआ होगा। बिल्कुल हमारे वही रीज़न है। क्या रीज़न है? जो मगध का जो एरिया है वो ऐसा रीजन था जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्पेशल थी या हाई थी। ऑलराइट, आयरन जो था वो टूल्स एंड वेपन्स में इस्तेमाल हुआ करता था। वहाँ पे फॉरेस्ट भी था, तो उससे क्या मिलता था? एलिफेंट मिलते थे। किस चीज़ के लिए? आर्मी में एलिफेंट चाहिए होते हैं। आपने देखा होगा कि पुरानी आर्मीज में हॉर्स भी होते थे, बट एलिफेंट्स का भी यूज़ होता था कैवलरी के लिए। ये इम्पोर्टेंट है। और इस मगध, ये जो महाजनपद है, वहाँ के कुछ एम्बिशियस किंग थे, मतलब ऐसे किंग जो काफ़ी फेमस हैं, या उनके वर्क ऐसे थे कि उनको ऐसे याद किया जाता है एज अ एम्बिशियस। डोंट वरी, हम इनकी पूरी डायनेस्टी देखेंगे। अभी हम बढ़ते हैं। नाउ कौन कौन से किंग थे? अजातशत्रु, बिम्बिसारा, महापद्मनंदा एंड एक्सेट्रा। हमने कैपिटल की बात की, तो मगध की क्या कैपिटल थी? राजगृह, वो कैपिटल थी मगध की, जिसको आज राजगीर कहा जाता है। लेकिन 4th सेंचुरी BC ये शिफ्ट हो गई थी पाटलिपुत्र, जो कि प्रेजेंट डे पटना है। ऑलराइट, यहाँ की कुछ डायनेस्टीज हैं, जैसे हरियाणा डायनेस्टी, शिशुनागा, नंदा एक्सेट्रा, एंड ऑफ कोर्स मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, काफ़ी फेमस एम्पायर है, डायनेस्टी है। इसके बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे। डोंट वरी, मैं इन शॉर्ट इन 3 डायनेस्टीज के बारे में भी बता दूंगी। सो हमने यहाँ तक देखा, आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी पोर्शन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर कैसे इमर्ज हुआ, कैसे इतना वास्ट बना और इतना फेमस, उसके कौन कौन से किंग थे। ऑलराइट, सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच। अगेन आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे फर्दर पार्ट्स में, और फिर हम इन द एंड important questions भी देखेंगे। So don't forget to subscribe. If you like this video, so please like our video. Thank you so much.